फ्रेंड्स, जीसीआई एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं RM मौर्य ज्ञान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम कुछ ऐसा पढ़ाने वाले हैं जिसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। आज हम जानेंगे कि शॉर्ट हैंड होती क्या है और इसका यूज क्या होता है, कैसे कैसे इसको सीखा जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप इतना बेसिक इसको बताने वाले हैं, एक ही बार में आप लोग पढ़ करके इसको सीख जाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, कैसे क्या किया जाता है इस शॉर्ट हैंड की क्लास में। ये फर्स्ट क्लास है शॉर्ट हैंड की। तो इससे पहले हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ इसको जितना भी शेयर और ये कमेंट वगैरह करोगे उतने ही हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और इस अच्छे लगने की वजह यही है कि जितने ज़्यादा इस पे हमारे जो लाइक कमेंट बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हम बताने की कोशिश करेंगे, उतने अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं आज की क्लास पे। शॉर्ट हैंड कहते किसको हैं तो ये जानेंगे कि शॉर्ट हैंड जो है, ये शॉर्ट हैंड मतलब ये कि शॉर्ट मतलब छोटा। क्या है? शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मतलब हाथ से। इसका मतलब ये होता है कि बड़े से मैटर को, मतलब ज़्यादा से मैटर को छोटे मैटर में हमें कन्वर्ट करना होता है और उन शब्द चिन्हों के द्वारा कन्वर्ट करना होता है जो हम आज यहाँ पे बताने वाले हैं। और वो शब्द चिन्ह हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करेंगे। जैसे हम लोग छोटे पे या कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो उसका सबसे पहले स्वर व्यंजन सीखते हैं। वही शॉर्ट हैंड में बिल्कुल है कि स्वर व्यंजन किसे कहते हैं और इसमें शॉर्ट हैंड में स्वर व्यंजन किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शॉर्ट हैंड, शॉर्ट मतलब छोटा, हैंड मतलब हाथ से। जितने ज़्यादा मैटर को हम छोटे मैटर में कन्वर्ट करने की क्रिया को हम शॉर्ट हैंड कहते हैं। और ये शॉर्ट हैंड अलग अलग प्रणाली की होती है। और वो प्रणालियाँ होती हैं जैसे निष्काम प्रणाली हो गई, ऋषि प्रणाली हो गई, सिंह प्रणाली हो गई। A to Z जो प्रणालियाँ हैं वो हम जो बताने जा रहे हैं, जो हम क्लास कराने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड की, वो हमारी जो प्रणाली है वो है निष्काम प्रणाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे व्यंजन। व्यंजन का मतलब होता है का, खा, गा, घा। पहले हम इस क्लास में सीखेंगे। तो का, खा, गा, घा लिखने का तरीका क्या होता है और इसमें जो अक्षर लिखे जाते हैं, कौन से अक्षर लाइट लिखे जाते हैं और कौन से अक्षर डार्क लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें यही इसमें ध्यान देना होता है कि कौन सा अक्षर लाइट है और कौन सा अक्षर डार्क है। तो चलो हम आते हैं बोर्ड पे और लिखते हैं व्यंजन। क्या लिखते हैं? व्यंजन। व्यंजन लिखते हैं। ठीक है, तो व्यंजन लिखेंगे तो हम एक इस प्रकार से इसमें लाइनें बनाना होता है। अगर हम लाइन ना बनाएं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लाइनें बना लेते हैं। लिखते हैं का, खा, गा, घा। ये हमारे व्यंजन हैं का, खा, गा, घा। अब क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट हैंड में चेंज करेंगे। किसको? इस का, खा, गा, घा को शॉर्ट हैंड में चेंज करना है। तो हम बहुत कायदे से पढ़ा रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन ले करके बैठिएगा। जैसा जैसा हम यहाँ पे करें वैसा वैसा आप लोगों को लिखना है, समझना है। ठीक है, तो हम इसको का, खा, गा, घा को क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड में चेंज करेंगे। जैसे का, लाइन पर एक लाइट मतलब हल्की लाइन खींच देने पर हम इसको का पढ़ते हैं। फिर खा, लाइन पर हम हल्का, ये इस टेढ़ी सी लाइन जिसको हम बोलते हैं
जो है अगर देखा जाए तो हम इसको इसी लाइन को, ये जो का है, इसी लाइन को हम अगर टेढ़ा करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे खा कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हल्का है, लाइट है, ये भी लाइट है। फिर आते हैं गा और घा पे। यहाँ पे यही ध्यान देना है, हम इसलिए बार बार समझा रहे हैं कि का अगर लाइन पर थोड़ी सी रेखा खींचने पर, हम सीधी रेखा खींचने पर इसको का बोलेंगे, तो खा को टेढ़ी रेखा खींचने पर इसको खा बोलेंगे। लेकिन ये क्या रहेंगी, लाइट रहेंगी, हल्की रहेंगी। उसके बाद हम आते हैं गा पे, वही एक सीधी रेखा खींच देंगे, डार्क खींचेंगे, उसको हम गा बोलेंगे। और फिर आता है घा, और इस टेढ़ी रेखा को हम डार्क खींचेंगे, इसको बोलेंगे घा। समझ में आया? फिर आते हैं चा, छा, जा, झा। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि इसको भी हमें शॉर्ट हैंड में करना, मतलब जितने भी व्यंजन हैं हमें शॉर्ट हैंड में समझना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइन पर इधर को खींचेंगे और लाइट खींचेंगे, हल्का खींचेंगे, इसको चा पढ़ेंगे, और इसी को हल्का टेढ़ा कर लेंगे, लेकिन हल्का ही होगा, इसको छा पढ़ेंगे, और इसको हम डार्क कर देंगे, इसको हम जा पढ़ेंगे, और इसको हम डार्क टेढ़ा करेंगे, इसको झा पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारे चा, छा, जा, झा, ये हल्के हैं दो, और ये दो डार्क हैं। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ समझने की बात है। बहुत अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, तो हम गारंटी लेते हैं कि शॉर्ट हैंड है कुछ नहीं। हम कुछ भी लिखें, वो शॉर्ट हैंड में मतलब ये कि शॉर्ट मतलब छोटा, और हैंड मतलब हाथ से ज़्यादा मैटर को छोटे मैटर में, कम मैटर में बदलने की क्रिया को शॉर्ट हैंड कहा जाता है। फिर आते हैं ता, टा, टा, ठा, डा, ढा। ठीक है, ये हम करेंगे। इसको भी हम शॉर्ट हैंड में बदलेंगे, तो कैसे बदलेंगे, टा हल्का रहेगा, ठा हल्का रहेगा, डा गाढ़ा रहेगा, ढा गाढ़ा डार्क रहेगा। ठीक है, तो ये दो हल्के हैं, ये दो डार्क हैं। फिर हम आगे आते हैं, छोटा बोर्ड है तो हम इसको मिटा भी सकते हैं। फिर आता है ता, था, दा, धा, ना। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि ता जो है ये हल्का रहेगा, लाइन पर रहेगा। ये था है, इसी सीधी रेखा को हम क्या करेंगे, इसको हल्का मोड़ देंगे और हल्का रहेगा, इसको था पढ़ेंगे। फिर यही डंडा हम दा डार्क रहेगा, फिर ये आता है धा डार्क रहेगा, और ये जो ना है ये यहाँ पे समझेंगे ना जो हल्का रहेगा। ठीक है, तो हम ये क्या करेंगे, ता था ये जो हमारे हल्के हैं, दा धा ये डार्क हैं, और ना जो मेरा है ये हल्का है। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में और समझ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले ये दर्शाते हैं कि अब जो व्यंजन हैं, और इन व्यंजनों को जोड़ने के लिए हमें किधर को कौन सा अक्षर जोड़ना है, तो एरो से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। ये इधर को ये भी प्रदर्शित कर लेना, ये हम बाद में बता देंगे क्या इसमें है। ठीक है, ये जिधर को जो जा रहे हैं उधर को हम एरो बना दे रहे हैं। ठीक है, नीचे ऊपर नीचे, इस हिसाब से एरो से प्रदर्शित करेंगे। समझ में आ रहा है? अब इन एरो का मतलब समझ लीजिए। इन एरो का मतलब यह है कि अगर हम जिधर को एरो जा रहा है उधर हम क्या करेंगे, दूसरा अक्षर जोड़ेंगे। जैसे इधर को हमें कोई शब्द, जैसे हमें घर लिखना है, ठीक है, तो घा हमारा एरो है, तो हमें घर लिखना है, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, घर लिखना है, तो हम घा डार्क बनाएंगे, और एरो किधर को गया है हमारा, राइट साइड में,
तो हम एरो घर रा इधर को बना देंगे, ये घर हो जाएगा। तो अभी राग तो वहां पे प्रदर्शित नहीं किए हैं, तो यहाँ पे अभी समझ में नहीं आएगा, हमने प्रदर्शित कर दिया है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया। ओके, रफ करें। ठीक, रफ कर रहे हैं। अब वो लाइनें हम नहीं मिटाएंगे, इसी पे हम देख लेंगे। चलो हम मिटा दे रहे हैं सब पूरा। समझ में आ गया? इसको एक बार और समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा बोर्ड है तो जो है थोड़ा सारे व्यंजन आ नहीं पा रहे हैं, तो व्यंजन सारे जो है पहले पूरे कर लें, उसके बाद हम पढ़ा रहे हैं। हमने कहाँ तक लिखा है? हमने लिखा है ना तक। अब हम लिखेंगे यहाँ पे पा, फा, बा, भा, मा। अब इनको हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे। पा हमें हल्का होगा, पा इधर को होगा, लाइन पर ही रहेगा। फा इसी को हम टेढ़ा कर देंगे, फा हो जाएगा। बा डार्क रहेगा, भा डार्क रहेगा, मा डार्क रहेगा। अब यहाँ पे देखो, समझ लो, ये जो दो हैं, ये पा फा जो हैं हल्के हैं, और बा भा मा ये जो तीन हैं ये डार्क हैं। उसके बाद हम आते हैं या, रा, ला, वा, सा। अब यहाँ पे देखेंगे सा जो है उतालबी सा है, आगे भी सा आएंगे, उसके बारे में भी बताना है। तो हम इसको भी कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट हैंड में। या जो है इसको या बनाएंगे सही से। या, अब या में थोड़ा हुक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हुक, हल्का, और ये हल्का ही रहेगा। ये हुक लगा करके ऐसे ऊपर को कर देंगे, ये या हो जाएगा। और इसी को ऐसे हल्का ऊपर को कर देंगे, रा हो जाएगा, लेकिन हल्का ही रहेगा। और ये जो ला रहेगा ये डार्क रहेगा, वा भी डार्क रहेगा, और सा भी डार्क रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दर्शाते हैं कि जो हमारा या है, रा है, ये हल्के हैं, बाकी तीन जो है डार्क हैं। ठीक, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर हम आगे लिखेंगे सा, सॉरी वो खड़कोड़ वाला सा बनाएंगे यहाँ पे। सा, सा, हा। तो यहाँ पे हम ये इतने ही व्यंजन लिखेंगे। सा जो है ये हल्का है, ये सा हल्का है, ये जो हा है ये भी हल्का है। ये तीनों नीचे के जो होंगे ये हल्के ही रहेंगे। अब इनको एरो से प्रदर्शित करते हैं। ये पा है, हमने नीचे को बनाया था, मतलब पर हमें लिखना है। पा ये है और रा ये है, तो हमें पर लिखना है, पर। तो पा पहले आ रहा है, रा बाद में आ रहा है, तो हम बाद वाला अक्षर कहाँ पे लगाएंगे? तो वो एरो जो है वही दर्शाते हैं कि जो बाद वाला जो अक्षर है वो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। अगर जिस व्यंजन में एरो हमारा ऊपर को जा रहा है तो वो दूसरा अक्षर जो है, बाद वाला जो अक्षर है वो ऊपर लगेगा। अगर जिस व्यंजन में हमारा जो एरो नीचे को आ रहा है तो वो एरो वो जो व्यंजन है वो बाद में लगेगा। तो हम पर जैसे लिखना है तो पा बना दिया और रा बना दिया। ठीक, ये पर हो गया, क्योंकि ये दोनों हल्के रहेंगे। पा भी हल्का है और रा भी हल्का। हमने बताया था कि या और रा हल्का रहेगा और पा और फा भी हल्का रहेगा, हमने बताया है। ध्यान से पढ़ लीजिए। एरो से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये भी नीचे को रहेगा, ये भी नीचे को रहेगा, ये भी नीचे को रहेगा, ये इधर रहेगा, ये ऊपर को रहेगा, ये भी ऊपर को रहेगा, ये भी ऊपर को रहेगा, ये इधर रहेगा, ये नीचे को रहेगा। ये सारे जो हैं ये आपके नीचे के रहेंगे। ठीक है, जैसे हल लिखना है, ये हमने हा बनाया। अब यहाँ पे दर्शाते ये भी हल, हल लिखना है तो हम क्या करेंगे? हा हो गया, हा बना दिया, एरो नीचे को बना है और ला किधर को बना है? ऊपर को बना है, तो हम डार्क बना देंगे। हा हल्का है और ला डार्क, तो ये हल हो जाएगा। इस प्रकार से हम व्यंजन को समझेंगे, व्यंजन को पढ़ेंगे कायदे से। अगर कायदे से आप लोग समझ लोगे तो शॉर्ट हैंड कुछ नहीं है। शॉर्ट हैंड जो है
कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बहुत विधिवत कोशिश करते हैं समझाने की। स्टेप बाय स्टेप हमारे चैनल को आप लोग जितने भी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करोगे उतने ही अच्छा कोशिश करेंगे पढ़ाने के लिए। हम लोग जो है एक से एक तरीके लाएंगे समझाने के लिए, चाहे शॉर्ट हैंड हो, चाहे ट्रिपल सी हो, चाहे कंप्यूटर हो, A to Z जो भी होगा वो स्टेप बाय स्टेप बहुत बेसिक बारीकी से लेकर के चलेंगे। ओके, धन्यवाद।